Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about multiple choice questions of the last video which we have studied. What have we studied? What have we studied, children? Okay, मैं link attach कर दूंगी इस वीडियो के नीचे में. We have studied about contraction of supply, expansion of supply, increase in supply and decrease in supply. पहले वो वीडियो देख के आइएगा, उसके बाद एमसीक्यूज करिएगा, बिकॉज अगर आप वो वीडियो देख के आते हो तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाना है आपका वो टॉपिक. बहुत ठीक है. अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा सम अप मैं दे देती हूँ. एक्सपेंशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ऑफ सप्लाई, ईओएस. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है बच्चे, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा. वर्ड एक्सपेंशन से हमें ये समझ में आएगा कि एक्सपैंड कर रहा है. तो क्या एक्सपैंड कर रहा है? हमारा सप्लाई एक्सपैंड कर रहा है. प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रहा है. ठीक है. और अदर थिंग्स आर सेम. ठीक है. अदर थिंग्स आर सेम. ओके, अदर थिंग्स आर सेम. दूसरा टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई भी कम हो रहा है. सेम रहेगा. अदर थिंग्स आर सेम. ओके, क्लियर. जो आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है ये होगा आपका अपवर्ड स्लोपिंग. कैसा स्लोपिंग होगा? अपवर्ड स्लोपिंग. ओके. और जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है ये ग्राफ में हमारा होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग. बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है. इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ा था, इंक्रीज ऑफ सप्लाई, और हमने पढ़ा था डिक्रीज ऑफ सप्लाई. इसमें क्या था बच्चे? इंक्रीज ऑफ सप्लाई या डिक्रीज ऑफ सप्लाई, जो प्राइस रहेगा दोनों का वो रहेगा सेम. क्या रहेगा? सेम. प्राइस रहेगा सेम. और सप्लाई कैसा रहेगा? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज ऑफ सप्लाई में सप्लाई हमारा इंक्रीज होगा. ठीक है. वर्ड इंक्रीज से हम याद कर सकते हैं सप्लाई भी इंक्रीज होगा. सिमिलरली वर्ड डिक्रीज से हम याद रख सकते हैं सप्लाई हमारा डिक्रीज होगा. ठीक है. एक चीज और, जो हमारा इनवर्ड इंक्रीज ऑफ सप्लाई है ये हमारा राइट वर्ड होगा, whereas हमारा डिक्रीज ऑफ सप्लाई जो होगा वो हमारा लेफ्ट वर्ड होगा. ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ है. देखिए, ये राइट वर्ड और ये रहेगा आपका लेफ्ट वर्ड. ठीक है. ग्राफ में. ठीक है. आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है, आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये मैं रिमूव कर दे बच्चे. अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इस पे टाइप होके आएगा ऑटोमेटिकली. आप देखिए आपकी स्क्रीन पे है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है? मैंने अभी जस्ट भी समझाया आपको. प्राइस बढ़ेगा, आपका सप्लाई भी बढ़ेगा. तो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीडिंग टू अ फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड. डिक्रीज फॉल का कोई मतलब नहीं है एक्सपेंशन में. इग्नोर. क्रॉस, अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीडिंग टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. यस, हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर राइज होगा कमोडिटी का तो हमारा सप्लाई भी राइज होगा. ठीक है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है अभी तक, मगर हम सी और डी भी चेक करते हैं. ठीक है. सी ऑप्शन इज अ शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट. नहीं, लेफ्ट हमने पढ़ा था डिक्रीज इन सप्लाई में. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है ना. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड है. ठीक है. ये भी गलत. क्रॉस. डी नंबर है, नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिस्पाइट प्राइस चेंजेस. ठीक है. क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा प्राइस के चेंज होने पे. नहीं, क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज होगा. तो हमारा अभी तक के सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, तो आंसर इज बी. सेकंड क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब अकर करता? अकर्स व्हेन डज इट अकर? कब होता है? ऑप्शन ए. देखिए, द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस. क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है ड्यू टू अ राइज इन द कमोडिटीज प्राइस. प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्शन में? नहीं.
प्राइस के घटने से सप्लाई डिक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्शन में, तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, आई रिपीट कुछ भी नहीं है। थर्ड इज ऑप्शन सी इज द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू अ फॉल इन द कमोडिटीज प्राइस। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होता है ड्यू टू अ फॉल इन द कमोडिटीज प्राइस, करेक्ट। तो डी भी पढ़ लेते हैं, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, नहीं लेफ्ट कुछ नहीं, कोई राइट लेफ्ट नहीं होगा, तो गलत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व इंडिकेट्स, राइटवर्ड शिफ्ट किसमें होता है, हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई, बताइए। इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट, तो ऑप्शन ए इंक्रीज इन सप्लाई, वेरी इजी, हो गया, खत्म। क्वेश्चन 4, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसमें होता है बच्चे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज में हमने लेफ्ट पढ़ा था, इंक्रीज में हमने राइट पढ़ा था, ये दोनों क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, नॉट, याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर नॉट होगा तो जो ऑप्शन गलत है वही आपका सही है, समझ में आया कंफ्यूजन, नॉट लिखा है मतलब जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इसमें से कौन सा सप्लाई कर्व के शिफ्टिंग में ये नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेगा, देखिए पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इनपुट प्राइसेस, अ फॉल इन द कमोडिटीज ओन प्राइसेस, डी है चेंज इन टैक्सेस और सब्सिडीज, ये सारा फैक्टर्स है, ठीक है। तो फैक्टर्स नहीं, जो नहीं इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट नहीं करेगा, फॉल इन द कमोडिटीज ओन प्राइस, इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट में प्राइस हमारा सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, फॉल हो रहा है कमोडिटी का प्राइस, तो क्यों, फॉल तो होगा ही नहीं, प्राइस तो सेम रहेगा, तो जो गलत लग रहा है वही आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन 6 इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई मे बी कॉज्ड बाय, किससे कॉज होगा, सप्लाई इंक्रीज जो होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन सप्लाई मे बी कॉज्ड बाय, किसके वजह से हो रहा है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए, मुझे तो यही सही लग रहा है। ऑप्शन बी सी डी भी देखते हैं, राइज इन इनपुट प्राइसेस, प्राइस तो राइज होता ही नहीं है इसमें, तो नहीं होगा। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स का इसमें क्या है, नहीं होगा। इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, सप्लाई तो नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला ही सही होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किए हैं, मेरा सप्लाई बढ़ गया है, प्राइस सेम होने के बावजूद मेरा सप्लाई बढ़ गया है। क्वेश्चन 7, एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट कब होगा बच्चे, हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में, तो जहां एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई दिख रहा है वहां पे एकदम आंख बंद करके टिक कीजिए, ऑप्शन सी आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है, वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ऑप्शन 1 इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी में प्राइस राइज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में कैसा प्राइस राइज, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन में तो प्राइस फॉल होगा। ऑप्शन बी इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, करेक्ट आंसर, हमने पढ़ा ही था कि फॉल होगा। ऑप्शन सी डी भी देख लेते हैं, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स का कुछ नहीं हमने किया है इसमें, सेलर्स नहीं। ऑप्शन डी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, सप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू, इंक्रीज इन सप्लाई क्या रेफर करता है, इंक्रीज इन सप्लाई, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, यस हमने यही पढ़ा है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, हमारे प्राइस कांस्टेंट रहेगा तब भी, है ना। और बाकी ऑप्शंस देखते हैं, लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड एट अ हायर प्राइस नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है लोअर प्राइस भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, नहीं, क्वांटिटी सप्लाई में ही चेंज होगा,
प्राइस हमारा सेम रहेगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई अकर्स ड्यू टू, क्यों हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, यस, प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बोल रही है, सॉरी, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन में कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो भी सप्लाई हमारा डिक्रीज होगा, तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन डी देखिए, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नो, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, नो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज इन द सप्लाई अकर्स ड्यू टू, है ना। अब डिक्रीज इन सप्लाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओके, ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, नहीं, प्राइसेस तो होगा ही नहीं डिक्रीज, क्योंकि हमने इंक्रीज डिक्रीज में पढ़ा है कि प्राइस हमारा सेम है। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, नो, प्राइस में नो चेंजेस। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, करेक्ट आंसर इज दिस चिल्ड्रन। हमने पढ़ा था प्राइस कांस्टेंट रहेगा, केवल अदर फैक्टर्स चेंज होगा। ओके, अदर फैक्टर्स ही चेंजेस होंगे, तो यही करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन डी इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, नो 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 नो, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question is, which of the following is not a factor that can cause a decrease in supply? इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? नॉट, जो नॉट है वही करेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा, इज नॉट अ फैक्टर दैट कैन कॉज अ डिक्रीज इन सप्लाई। किसके वजह से डिक्रीज इन सप्लाई नहीं होगा? तो ऑप्शन ए इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होने से नहीं। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइसेस है उसमें डिक्रीज हो रहा है, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, नो। इंक्रीज इन टैक्सेस, नो, ये भी गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑन अ सप्लाई कर्व अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय। कॉन्ट्रैक्शन का क्या है? हमने पढ़ा था एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउनवर्ड। तो जहां पे भी आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, एकदम आंख बंद कीजिए, टिक मार दीजिए। मैम ने बताया है कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड, एक्सपेंशन अपवर्ड। तो डाउनवर्ड कहां है? ऑप्शन सी, अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, ऑन अ सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय। डिक्रीज इन सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमने क्या पढ़ा था? मैम ने बताया था इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज होगा तो राइट वर्ड, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड। ओके, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व। आई होप चिल्ड्रेन आपको इस वीडियो के बाद बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ है, क्रिस्टल क्लियर हुआ है। अब इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे पता है, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको पर्सनल ट्यूशन लेना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।